नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करता हूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4। तो इसमें हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने पहले ही बता दिया हूं और उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, देख लीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं उसे ही एक्यूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 नहीं है, होल स्क्वायर है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या होता है? पहले मैं फार्मूला को एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और रेसिप्रोकल फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये सभी फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बिना फार्मूला लर्न किए आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फार्मूला बता दूंगा, कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको लर्न करना चाहिए बेटा, बिना लर्न किए आप मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं। कोसेक थीटा पहले यहां से शुरू करेंगे, यहां से। तो इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पहला स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते हम आएंगे राइट हैंड साइड पर, मतलब इतना हम दिखाएंगे। तो अभी ये ब्रैकेट के अंदर में और होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट है और होल स्क्वायर को आप वैसे ही बना दीजिए अभी, और अंदर को अभी सॉल्व करिए। कोसेक थीटा की वैल्यू होता है 1 अपान साइन थीटा। मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल फार्मूला। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, तो यहां लिख रहे हैं 1 अपान साइन थीटा। ओके, माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे 1 अपान टेन थीटा भी होता है, और एक फार्मूला और होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहां पर मैं अभी कॉस थीटा अपान साइन थीटा का ही फार्मूला लगाऊंगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला मैं लगाऊंगा। हालांकि एक फार्मूला और होता है 1 अपान टेन थीटा, तो वो हम फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हमें केवल साइन और कॉस में ही चेंज करना है, साइन और कॉस में ही चेंज करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा, ये होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है, वैसे ही रखो। और ये नीचे का डिनोमिनेटर में साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया। अब ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको क्या प्रूव करना है, इतना लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी मैं होल स्क्वायर को अलग कर दे रहा हूं, मतलब न्यूमरेटर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे का डिनोमिनेटर को भी
स्क्वायर कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप होगा 1 माइनस कॉस थीटा को अभी हम वैसे ही लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को हम वैसे ही लिखेंगे होल स्क्वायर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा को। यहां देखो फार्मूला लिख रहे हैं, पहले फार्मूला बता दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोक लो, साइन स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भगा दो, इस साइड में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड में आ गया। अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख रहे हैं अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम एक ट्रिक लगाएंगे यहां पर। कौन सा ट्रिक लगाएंगे बेटा, देखो फार्मूला इधर भी लिखते चल रहे हैं, क्या क्या फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला हम जानते हैं, याद किए हैं, नहीं याद किए होंगे तो याद कर लो, मैंने बता दिया, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कहाँ लगाएंगे, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, वो बेचारा सेम वैसे ही रहेगा, उसको छूना तक नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, या इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक ब्रैकेट में प्लस होता है, एक ब्रैकेट में माइनस होता है, तो दो ब्रैकेट बनाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, ऐसे इसमें प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे। किस क्या प्लस करेंगे, ये अब 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब कुछ दिख रहा है बेटा, कुछ दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में ऊपर है, 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, अब ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दो पावर है कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, तो एक पावर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, और ये डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारा आंसर बेटा आ गया, यही प्रूव करना था, मतलब यही है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देखो यही प्रूव करना था। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो हम कहां शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। क्या इसमें दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो कौन सा साइड से शुरू कर रहे हो ये बताना होता है। एग्जामिनर देखता है कि आप किस साइड से कर रहे हो, क्योंकि प्रूव करना है ना, तो हम प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, या राइट हैंड से कभी कभी होता है कि राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो कौन सा साइड लेकर आप चल रहे हो ये आपको बताना होता है। एग्जामिनर नहीं जानता है, एग्जामिनर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना होता है, हर काम बताना होता है, हर स्टेप बताना होता है। तो शुरू करें लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा कॉस ए, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को हम 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा, प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हम लगा लेंगे, इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो हो जाएगा 2 साइन ए हो गया हमारा। नीचे का हम सेम जैसे है वैसे लिख देंगे, कॉस ऑफ ए अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, यहां कॉस स्क्वायर ए और यहां पर प्लस साइन स्क्वायर ए, तो आप जानते हो फार्मूला कि हमने लिखाया था पहले, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इसको और कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर को मिला लेंगे प्लस करके, तो ये बन जाएगा 1 हो गया, और ये प्लस 1 ऑलरेडी है, ये पहले ही से मौजूद है, तो इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस क्या बचा 2 साइन ए बच गया, तो लिख देंगे 2 साइन ए। नीचे बचा जैसे है वैसे ही बचा है, तो इसमें कुछ हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब 1 प्लस 1 को लिख लेंगे 2 और प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपको कुछ दिख रहा है बेटा, ऊपर में कुछ दिख रहा है 2 और 2 है, दोनों जगह 2 है, तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस, अब इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे इस कॉमन से इस 2 में, तो ये भी कट जाएगा, बच जाएगा साइन ए। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ ए 1 प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए, कुछ दिख रहा है बेटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट से ब्रैकेट
का क्वांटिटी सेम है, ब्रैकेट में न्यूमरेटर में का ब्रैकेट और डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, इक्वल टू बच जाएगा 2 न्यूमरेटर में और कॉस ऑफ ए डिनोमिनेटर में, और 2 अपान कॉस ए, नीचे कॉस ए तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक में चेंज हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, तो कहाँ हमें क्या प्रूव करना था, आइए देखिए क्या लिखा था, 2 सेक ए और क्या आया है 2 सेक ए, यानी कि हम अब राइट हैंड साइड में आ चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं, आर एच ए प्रूव हो गया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, एक बार और वीडियो को देख लेना और समझ में आ जाएगा। जितना बार वीडियो देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने से समझ में नहीं आता बेटा, वीडियो को बार बार देखने से समझ में आएगा। जब एक ही चीज को आप देखोगे बार बार तो आपको वीडियो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट करने जा रहे हैं। 3rd क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। यह सेक थीटा है, यहाँ थीटा छूट गया है, यहाँ भी थीटा छूट गया है। तो कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे कि राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ये बताएंगे। एग्जामिनर देखेगा कि आप कहां से शुरू कर रहे हो, क्योंकि इक्वल के इधर भी साइड है, इक्वल के इधर भी साइड है। कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर प्रूव करते हैं, कभी राइट हैंड साइड को लेकर प्रूव करते हैं। तो हम अभी चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर, लेफ्ट हैंड साइड। तो बताएंगे कहां से हम प्रूव करेंगे, पहला स्टेप तो यही है हमारा। और लिखेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो जाता है कि हम tan को क्या चाहिए, हम जानते हैं tan को फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा का एक फार्मूला और होता है 1 अपान कॉट थीटा। tan थीटा की फार्मूला होता है, जैसे tan थीटा का फार्मूला 2 फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब कंफ्यूजन ये है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लगाएं कि ये फार्मूला लगाएं। तो यहां पर आप tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपको और उलझा देगा। तो बेहतर यही होता है कि हम tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपान कॉस थीटा ही लगाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा फार्मूला लगाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड, तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अपान 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस अपान साइन। कॉट थीटा याद करना आसान है, कॉट है COT कॉट, तो फार्मूला होता है COS, C है COT तो COS
कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और टेन का होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, ये इधर का हो गया। फिर प्लस कॉट थीटा, इसको भी चेंज करो, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, साइन और कॉस में बदला, टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको अभी सेम रखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम रहेगा, अपॉन, और इन नीचे को डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंपल कर लो। ठीक है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपान ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन थीटा ही रखो, ये डिनोमिनेटर का हो गया। फिर प्लस, अब इस सब दूसरे टर्म को भी सॉल्व करो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा सेम रखो, वैसे ही कॉस थीटा अपान साइन थीटा सेम रखो, अपान इसको भी सॉल्व करो, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा बचेगा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रखो। अब आपको कुछ दिख रहा है, यहां देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा है, तो इसको हम नीचे वाले को रिवर्स कर देंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इस तरह से हमने लिखा, इनटू ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, साइन ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा। और फिर प्लस यही काम यहां भी करेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इनटू ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहे हैं, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखो, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर का हो गया। फिर इधर भी करो सॉल्व, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां देखो हम क्या ट्रिक करेंगे, यहां इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब है कि साइन पहले कॉस बाद में, और यहां पर कॉस पहले साइन, तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे तो ये साइन यहां आ जाएगा पहले और कॉस चला जाएगा बाद में। तो क्या करना पड़ेगा, यहां का साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा,
तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, तो हमको ये नीचे का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे का भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना रहे हैं ताकि हमको एलसीएम मिल जाए, दोनों सेम हो जाएगा तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये इसको हम सेम रख रहे हैं, कॉस थीटा अंडर द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम इसको सेम रख रहे हैं। और ये प्लस को माइनस चेंज कर देंगे, इस प्लस को माइनस बना देंगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, और ये इसका साइन ये छूट गया है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहां पर, ये साइन थीटा है, साइन थीटा यहां छूट गया है, तो साइन थीटा लिख लेंगे। क्योंकि हमने साइन चेंज किया, प्लस को माइनस बनाया है, तो ये अंदर का भी ब्रैकेट का अंदर के साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन थीटा पहले आ जाएगा और माइनस कॉस थीटा बाद में चला जाएगा। इस प्लस को माइनस बनाया हमने, तो इसलिए यह साइन भी अंदर ब्रैकेट का अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन थीटा पहले आ जाएगा, कॉस थीटा बाद में आ जाएगा। अब हमको दोनों डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, इसलिए हमने एलसीएम ले लेंगे। और साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम का मतलब होता है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन पावर 3 थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बचा है तो माइनस लिख लेंगे। अब यहां इसके भी डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, मतलब कॉस पर 3 पावर थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे। इसीलिए हमने ये दोनों ब्रैकेट सेम किया है, अंदर का डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सेम किया है ताकि ये एलसीएम लेने में सहूलियत हो। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी इग्नोर कर दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसी से आगे बढ़ रहे हैं, इसी से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं इसी से आगे बढ़ रहा हूं, मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, और वो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह फार्मूला लगाएंगे। हर स्टेप में समझाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, ये फार्मूला लगाएंगे। तो लगा रहा हूँ, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब हो यह साइन थीटा ए हो गया, कॉस थीटा बी हो गया, तो लिखेंगे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे सेम रहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अंडर द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको कुछ दिख रहा है बेटा? यह ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम हो गए, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा? ये ब्रैकेट बचा। तो इस ये दोनों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला होता है, उन्होंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस ये बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और क्या बचा है? अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? यह 1 प्लस ये है अपान ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, a प्लस बी अपान सी होता है, तो इसको लिखते हैं अलग अलग, a अपान सी प्लस b अपान सी। इस तरह से लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा रेशियो इन प्रोपोर्शन में, तो उसी तरह से लिख रहे हैं 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है? इसको हम 1 अपान साइन थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, और प्लस ये दोनों कट गए, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, आ गया 1। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हमारा आंसर हो गया। अब देखो तो क्या प्रूव करना था? देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा और 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा आ गया। 1 प्लस यहां पहले है, या ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस 1 को पहले लिख लो। 3 प्लस 4 7 होता है, अब 4 प्लस 3 7 होगा, तो कोई अंतर नहीं होता है, वैल्यू सेम होगा। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था यहां से, और राइट हैंड साइड पर आ गए। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत छोटा लगेगा। मैंने इसको डिटेल में बताया, समझाया है, तो आपको लग रहा होगा बड़ा है। बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इजी है, सिंपल है, बहुत आसानी से आ जाएगा। बड़ा नहीं है। बड़ा इसलिए हुआ है और लंबा वीडियो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, तो आपको लग रहा होगा बड़ा। बड़ा नहीं बेटा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो इसको। और समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लेना, तो भी नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखना। जितने बार वीडियो देखोगे उतनी बार आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बड़ा है, लंबा है, इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछता है और आता है, और इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए दिया है, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से।
अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब अगला स्टेप करने का तरीका ये होता है, इसमें ट्रिक होता है कि अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। इसको आगे बढ़ाना है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको हमको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ेगा कैसे, सॉल्व करने का कोई रास्ता ही नहीं है इसमें। तो हम इसको क्या करते हैं, अंडर रूट को वैसे ही लिखते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को वैसे ही लिखते हैं 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 माइनस साइन ए को सेम हम लिखते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। कुछ आगे नहीं बढ़ने का रास्ता था तो हमने अभी यही किया है, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में बंद किया, 1 माइनस साइन ए को ब्रैकेट में बंद किया। अब सोच रहे हैं कि आगे बढ़े कैसे, तो इनटू ऊपर नीचे सेम नंबर से, कुछ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आगे बढ़े। हालांकि ये सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ है नहीं कि हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ाना है तो कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम किसी नंबर से अपनी तरफ से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, ताकि ये सॉल्यूशन कुछ आगे बढ़े। तो किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई तो रूल होगा। तो ये जो 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, इसी के कॉन्जुगेट से 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, सेम नंबर से। क्यों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। सेम नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सेम नंबर से, मतलब सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम करेंगे 1 प्लस साइन ए। अब क्वेश्चन ये कि क्यों 1 प्लस साइन ए से ही करेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। किससे करना है, ये माइनस है तो प्लस से करना है, माइनस है तो प्लस से, अगर प्लस होता तो माइनस करते। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ए प्लस बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए माइनस बी, और अगर ए माइनस बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए प्लस बी। प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस है, तो यह माइनस है। हमेशा डिनोमिनेटर को ही देखते हैं, डिनोमिनेटर को ही देखते हैं, न्यूमरेटर को तो देखना ही नहीं है, न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, केवल डिनोमिनेटर को देखना है। और प्लस होगा तो माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, और माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। तो माइनस है तो प्लस से किया, ऊपर भी करिए। अब क्या करना है, अंडर रूट, अब देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा अब काम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपान ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो यहां पर होता है फार्मूला a प्लस बी, यहां लिख रहे हैं, यहां बता रहे हैं यहां से a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस है, सेम क्वांटिटी है ब्रैकेट में, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अब माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा काम आगे बढ़ा, ये अंडर रूट के अंदर में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और ये अंडर रूट के अंदर में ही सड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर में ही सड़ेगा, और ये होल स्क्वायर हो गया इसलिए ये बाहर आ गया। इसको आप लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, कहाँ इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखो इसको दिमाग लगा रहे हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को आप यहां से इधर ला दो, तो इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहां से अब कहां से चला था, दिमाग लगाना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इसको, ये स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, यह बाहर आ जाएगा। अब ये सड़ेगा नहीं, पहले तो सड़ रहा था। अब ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, होल स्क्वायर हो गया, अब ये बाहर आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए, बाहर आएगा तो कॉस ऑफ ही। तो हम कहां पहुंच गए भैया, देखो तो जरा, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ई। तो अभी हम पहुंचे नहीं, हमें जो पहुंचना था यहां से के प्लस टेन ए लाना था, अभी वहां नहीं पहुंचे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ऑफ ए। अब इसको लिख सकते हैं सेक ए। 1 अपान कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक ऑफ ए प्लस, और साइन अपान कॉस टेन होता है तो टेन हो गया। अब देखो कहां पहुंचे भाई, पहुंचे सेक ए प्लस टेन है, देखो तो आ गया, आ गए। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये नंबर फिक्स हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पर, 2 बार 3 बार देखिएगा, करिएगा, आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन ए प्लस कॉस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर है, टेन टू ए नहीं है, कॉट स्क्वायर है। इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम कहां से शुरू कर सकते हैं, यह होल स्क्वायर है तो हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला बताएंगे, सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला बताएंगे। ये फार्मूला लिखने पर नंबर मिलता है, हर स्टेप पर नंबर मिलता है, तो ये फार्मूला बताएंगे। इसको डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे, फार्मूला बता करके लिखोगे कि आप क्या करने जा रहे हो, अगला स्टेप आपका क्या है, क्या करने जा रहे हो, तो ये बताएंगे। तो अब लिखेंगे साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला में यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, अब ये इस ब्रैकेट का हिसाब किताब हो गया, इस ब्रैकेट का हिसाब किताब हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा ब्रैकेट में भी वही फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर मतलब है कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया। अब आप देखो यहां से साइन स्क्वायर ए और यहां से कॉस स्क्वायर ए, इसको इकट्ठा करो। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको इकट्ठा करोगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहले लिख दे रहा हूं, समझा कर लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर ए है, इसको लिखो, यहां पर सेक स्क्वायर है, इसको लिखो, और यहां देखो 2 साइन ए कोसेक ए, ये क्या है, साइन ए और कोसेक ए उल्टा होते एक दूसरे के, तो ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा 2, तो यहां पर 2 लिखा। साइन ए इंटू कोसेक ए को लिखोगे, कोसेक ए को 1 अपान साइन ए, तो नीचे साइन ए ऊपर साइन ए दोनों कट जाएंगे, तो बच जाएगा केवल 2, तो 2 हो गया। और प्लस वही काम हम यहां भी करेंगे, कॉस ए और सेक ए, सेक ए और कॉस ए आपस में इनवर्स होते हैं। सेक ए का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, तो नीचे कॉस ए ये कॉस ए दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा केवल 2, तो 2 फिर आ गया। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 लिखा, ये 2 प्लस 2 4 हुआ, 4 हमने लिखा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर ए का फार्मूला भी होता है, यह होता है 1, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1, मैंने लिखा था फार्मूला। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1 5, 4 + 1 5, और यहां पर एक और है 6, और यहां पर 1 एक और है 7, तो 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। और tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमको क्या करना था भाई, जरा देखो तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना था। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, यानी कि हम राइट हैंड साइड पर आ चुके हैं, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए 1 अपान। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, और हम इसको लिखेंगे कोसेक ए ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू अनदर ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए, और हमको ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपान साइन ए, माइनस साइन ए को साइन ए ही रखो, इन अनदर ब्रैकेट सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, माइनस कॉस ए को कॉस ही रखो। अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन ए है, साइन ए को यहां रखो एलसीएम में, अपान साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बचा 1 माइनस, अब साइन ए को साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
साइन ए एलसीएम ले ली, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो 1 इंटू साइन ए का एलसीएम साइन ए हो गया, साइन ए से साइन ए कट गया, बचा 1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए में, साइन ए बार में कटेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो गया। उसी तरह से इसको भी करेंगे, कॉस ऑफ ए एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो 1 माइनस सा हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया अपान कॉस ऑफ ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, साइन ए से साइन ए कट गया, एक पावर बचा, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, एक पावर बचा, तो साइन ए कॉस ए बचा, तो साइन ए कॉस ऑफ ए। अब हमको प्रूव करना जो था वो ये प्रूव करना था, तो ये तो आया नहीं, हमें ये प्रूव करना था, ये आया नहीं, तो हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अगला काम राइट हैंड साइड को भी, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेकर भी हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हम लेकर के सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, तो अब फिर राइट हैंड साइड लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 अपान tan a प्लस कॉट ए है, tan a प्लस कॉट ए है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान tan a को लिख सकते हैं साइन a अपान कॉस ऑफ a, साइन a अपान कॉस ऑफ a, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए अपान साइन ऑफ ए। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर 1 है तो 1 रहेगा, नीचे में सॉल्व करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए का हम एलसीएम लेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए एलसीएम ले लिया, और यहां पर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस अब साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए का मल्टीप्लाई हम कर देंगे कॉस ए में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इक्वल टू, अब देखो 1 है 1 रहेगा, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब है कि इंटू 1 इंटू लिखेंगे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब क्या दिख रहा है, 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मतलब क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पता है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 हो जाएगा, मतलब है कि इतने ही रहेगा, यानी कि ये भी अब आ गया। तो हम
यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके लाया तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों सेम हो गया। यानी कि अब क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा सॉल्यूशन अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको घर पर ट्राई करना, नहीं आएगा तो हमें कमेंट करना, तो मैं आपको इसका वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।